को जो है मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर जो है मैं काफी हद तक इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी जिंदगी की सबसे पहली मुलाकात होती है जब तलहा को लगता है कि मैंने उस पे कोई गुजरांवाला के अंदर एफआईआर लॉन्च किया है, क्योंकि नदीम ने उसको ये स्टोरी सुनाई होती है लाहौर में जब तलहा और नदीम का इशू चल रहा होता है। जब ये खबर मेरे तक आती है मैं तलहा को बुला लेता हूं, पापा जॉन्स मैं उसको कहता हूं कि भैया जो भी आपने न्यूज़ सुनी है वो एक फेक न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कि नदीम की इंटेंशन क्या है, नदीम की इंटेंशन मुझे फंसाने की है, नदीम की इंटेंशन अपने आप को पावरफुल शो करने की है, लेकिन मैंने तुम पे कोई गुजरांवाला पे एफआईआर नहीं की और तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं। तुमने मेरे पे जो वीडियो बनानी है बनाओ, इन द पास्ट तुमने बनाई हुई है उसको कोई प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि नदीम ने ये चीज अपने मुंह से जिंदगी में कभी भी तलहा को क्लियर नहीं की, तलहा तब फॉर नाउ के लिए मेरी बात तो सुन लेता है, लेकिन उसके माइंड में ये रहता है कि डकी ने शायद वाकई में मुझे फंसाया है। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल के बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिसके अंदर तलहा रिव्यू ये कहता है कि ये एक स्कैम है। मैं, रजब और नदीम हम तीनों घबरा जाते हैं कि यार हम पे स्कैम की एलिगेशन लग गई है। हम लोग जाते हैं पुलिस वालों से मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं एफआईआर में मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं लॉयर से मीटिंग करने, लेकिन यहाँ पे हमारी मीटिंग के हद तक सारी डिस्कशन होती है। वो हमें सजेशन देते हैं कि आप लोग ये एक्शन जो है उठा सकते हो, मीटिंग वगैरह करके वापस आते हैं। अब यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या करना है क्या नहीं करना। सेम डे मैं जब घर वापस आता हूँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट क्रैश होती है तो नदीम भी मेरे साथ होता है, हमने वेबसाइट पे काम करना होता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भैया एक काम करो, कुछ भी करने से पहले ये जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी कौन है? टिकटॉकर्स, जिनका कराची में टिकटॉक के इवेंट पे फटा हुआ था तलहा के साथ, वो एक दूसरी पार्टी थी। मैंने कहा उनसे तो पूछो कि वो लोग किन चक्करों में। हमने 2 टिकटॉकरों को घर बुलाया, उनसे पूछने की कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं। अब वो लोग अपने एंड से बैक एंड से कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि नदीम वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कार्रवाई करने में, उन्होंने नदीम को पुश किया, खुद पीछे हट गए। वहां पे उन्होंने अकलमंदी दिखाई। अब यहाँ पे तलहा की लड़ाई है कोई तकरीबन 10 लड़कों से, यूट्यूबर्स भी हैं बीच में, टिकटॉकर्स भी हैं, एंड आई वाज द ओनली वन जिसने नदीम को रोकने की कोशिश की कि भैया ना तुम्हें फ्रंट पे आने की जरूरत है ना तुम्हें कार्रवाई करने की जरूरत है। टिकटॉकर पार्टी में से अगर कोई कर रहा है उसको कहो बिस्मिल्लाह आप करो, बस खत्म बात। हम 10-15 दिन इग्नोर करेंगे, मूव ऑन करेंगे, हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, प्रोजेक्ट करते रहेंगे, खत्म होगी बात। उसके बाद से नदीम की जितनी मीटिंग हुई मैं उसके साथ नहीं था। फिर नदीम ने कर दी एफआईआर लॉन्च। एफआईआर लॉन्च एक कागज पीडीएफ तो आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक कोई नहीं। जब मैं उसको ये कह रहा हूं अभी उस पे एक्शन कोई नहीं हुआ। मैंने तब भी नदीम को ये कहा कि इसको आप खारिज करवा दो, मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, हम सबके लिए। लेकिन वो तभी नहीं माना, उसकी तरह से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, वो इस चीज को उसने कार्रवाई रखी। ये सब कुछ होने के बाद भी मैंने नदीम को कॉल की, मैंने उसको कहा कि भाईजान अभी भी टाइम है, जो भी तुम्हारी प्लानिंग है वो सब कुछ को कैंसिल करो, चलते हैं तलहा के पास, अपनी साइड बताओ, अपना सारा बताओ, खत्म करो बात। वो इस चीज पे जब तभी नहीं माना, मुझे पता था कि व्हाटएवर वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि हमने सब कुछ डाला ही डकी पे। उससे पहले कुछ और करता मैंने तलहा को कांटेक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। मैंने उसको कहा कि भाईजान मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई हैव समथिंग टू टेल यू। आगे सब कुछ आपके सामने है। जब हमारा पॉडकास्ट हो गया नदीम माइंड कर गया। नदीम कहता कि भाईजान आज से डकी मेरी लड़ाई। नदीम ने जो है मेरे पे वीडियोस लगानी शुरू कर दी। मैंने उसका कोई माइंड नहीं किया, जो उसने बोलना है बोलता रहे। मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। मैं यहाँ पे तमाशा नहीं लगाने आया, लोगों की रिकॉर्डिंग चला के, या मेरे कोई पुराने दोस्त हैं उनकी मैं वॉइस चलाना शुरू कर दूं, या उनकी मैं कोई धज्जियां उड़ाना शुरू कर दूं। कल को अगर हर बंदा फिर भी मुकरी जाता है तो फिर मैं भी मजबूर हूं। पॉडकास्ट के अंदर मैंने यही कहा था, मैं किसी से कोई नफरत नहीं करता। नदीम को हमने समझाने की कोशिश की है कि भैया आपकी जो भी जंग चल रही है तरह से यू नीड टू पॉज राइट नाउ, लेकिन अगर उसे नहीं करनी तो मुझे वीडियो में आके कहना पड़ रहा है कि मैं डिसोसिएटेड। पॉडकास्ट जब लाइव हो गया नदीम और जब फुल तपे थे, उन्होंने लाइव पे बैठ के जो भी बातें की, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि वो सरासर एक झूठ है। जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं इसके अलावा कुछ भी आपसे छुपाने के लिए नहीं है। ये वीडियो एवरी 1.5 घंटे की नहीं है, ये 1.5 घंटे की इसलिए ताकि ना आपसे कुछ छुपाया जाए, बताया आपको सब कुछ जाए, जो कुछ मैंने किया वो भी बताया जाए, जो कुछ दूसरों ने किया वो भी बताया जाए। इसके अलावा कोई भी विदाउट एनी एविडेंस कोई भी बात करता है मैं उस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके अलावा मेरे खिलाफ और तलहा के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है कि डकी जाके तलहा की झोली में जाके बैठ गया, भाईजान अभी भी आपने शायद पॉडकास्ट पूरा नहीं देखा। तलहा और मेरी आज तक कोई भी जाती दुश्मनी या पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। जो हमारी पहली इंटरेक्शन थी वो भी यही था कि तलहा को लगा कि डकी ने उसको फंसाया, लेकिन ऐसा उसको लगा क्योंकि वो एक फेक स्टोरी नदीम की तरफ से जो है वो तलहा को बताई गई थी। वो चीज जाके सारी क्लियर हुई, उसको हर चीज दिखाई गई, उसके खिलाफ जो आगे प्लान होने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने पहले से अलर्ट कर दिया ताकि वो इस चीज को लेकर रेडी रहे। अब अगर मैं यहाँ पे 1.5 घंटे की वीडियो बना के आप लोगों को अपनी साइड से सारी एक्सप्लेन कर, हर बंदे के पास अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सिर्फ लाइव पे बैठ के ऐसी बात करने से कुछ नहीं होता। आप डिटेल में वीडियो बना सकते हैं जिसमें मैंने सब कुछ फोन सामने रख के एक एक चीज